ओम शांति। मैं ज्योत्सना और मैं इस वक्त उपस्थित हूँ ब्रह्मा कुमारी संस्थान के मुख्यालय पांडव भवन, जो कि माउंट आबू में पड़ता है। तो आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि किस तरीके से इस ब्रह्मा कुमारी से संस्थान से जुड़ा जाता है, क्योंकि कई भाई बहनों का ये क्वेश्चन आया है कि कृपया करके आप ये बताइए कि कैसे हम इस संस्था से जुड़ें। तो इस संस्था से कैसे जुड़ें, इसके लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ब्रह्मा कुमारी संस्थान से ही दीप्ति दीदी, जो कि आपको बताएंगी कि इस संस्था से जुड़ने के रूल्स रेगुलेशंस क्या होते हैं और किस तरीके से हम इस संस्था को ज्वाइन करते हैं। और आइए हम इस विषय पे अभी चर्चा करते हैं, चर्चा का विषय बनाते हैं दीप्ति दीदी के साथ। ओम शांति दीदी। दीदी, अभी आप माउंट आबू में के पांडव भवन में हैं और यहाँ से आप हमारे भाई बहनों को, जो दर्शक हैं, जानना चाहते हैं, उनको आप बताइएगा कि किस तरीके से इस संस्थान से जुड़ा जाता है, क्या रूल्स और रेगुलेशंस हैं, प्लीज़। इस संस्था से जुड़ने के लिए जी सबसे पहले अपने शहर को, जैसे गूगल पे आप सर्च करते हैं जी तो जहाँ से भी आप हैं, आप अपने शहर का नाम डालेंगे तो ब्रह्मा कुमारी सेंटर पे कांटेक्ट नंबर आपको मिल जाएंगे। जी और जी आप वहाँ कांटेक्ट करके भी जा सकते हैं। जी इसके जुड़ने के लिए आपको 7 डेज कोर्स करना होगा। जी 7 डेज कोर्स में कोई कुछ और नहीं, बल्कि हम अपने माइंड को सेट कैसे करें। आजकल जो डिप्रेशन में जा रहे हैं, टेंशन में जा जी रहे हैं और विभिन्न प्रकार की टेंशन से बीमारियां जन्म ले रही हैं, जी तो इनसे हम मुक्त कैसे करें अपने आप को। जी तो इसके लिए मेडिटेशन सिखाते हैं। जी और जी। मेडिटेशन में 7 डेज कोर्स में आपको माइंड सेट कैसे करें। अच्छा, अपने इसकी विचारों दीदी, को जी जी, कैसे करें। इसकी कोई फीस वगैरह भी है? इसको कोई चार्ज नहीं होता, ये निःशुल्क होता है। अच्छा, निःशुल्क बस सेवाएं दे पर रहे डे हैं। आपको 7 डे 1 घंटे के लिए सेंटर पर जाना है। जी। और 1 घंटे का समय देना है, क्योंकि कहते नहीं कि समय बहुत जी जी मूल्यवान होता है। जी। आपका 1 घंटे अच्छा, का तो कीमती जब समय। जैसे कि नए दर्शक हैं, भाई बहनें हैं और वो जाना चाहते हैं, तो फर्स्ट डे, तो जैसे आपने कहा कि अपने आसपास के क्षेत्र में गूगल पर सर्च करके भी आप जा सकते हैं, तो ये कहाँ कहाँ सेंटर्स हैं इसके? ब्रह्मा कुमारी संस्था जो है इंटरनेशनल संस्था है और इसकी जो शाखाएं हैं जी वो विश्व की लगभग 140 देशों में फैली हुई हैं, जी जहाँ पर ये निःशुल्क संस्था अपनी सेवाएं दे रही है। और आप वहाँ पर कहते नहीं, एक शहर में बहुत 2-4 आपको सेंटर ज़रूर मिल जाएंगे। अच्छा तो आप कहीं पर भी जा कर के, कहीं भी, चाहे वो देश हो चाहे विदेश हो, आप कहीं से भी जुड़ सकते हैं। अच्छा। जी जी। तो जैसे फर्स्ट डे वो जाते हैं तो कई भाई बहनें होते हैं ना, जिन्हें संकोच लगता है जाने में, तो उन्हें लगता है पता नहीं दीदी कुछ कहेंगी तो नहीं, पूछेंगी तो नहीं, सवाल जवाब तो नहीं करेंगी। तो कई भाई बहनें तो अक्सर चली जाती हैं, लेकिन भाई संकोच की वजह से नहीं जाती, क्योंकि ये बहनों की संस्था है, ऐसा उनका मानना है। तो आपका क्या कहना है, यहाँ सिर्फ बहनें ही आती हैं कि भाई भी आ सकते हैं? यहाँ ब्रह्मा कुमारी से छोटा बच्चा जो होता है उससे लेकर के जी बड़े बुजुर्ग, युवा, भाई बहनें सभी जुड़ सकते हैं, क्योंकि आजकल मेडिटेशन की हर एक को आवश्यकता है। बिल्कुल। चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे बुजुर्ग जी हो, क्योंकि आज सब टेंशन में, सबके पास कुछ न कुछ समस्याएं हैं। तो उन समस्याओं का समाधान मेडिटेशन है। आज आप डॉक्टर के पास भी जाएंगे तो डॉक्टर भी कहता भाई आपको टेंशन है, आप डिप्रेशन जी में जा रहे हैं, तो आप ब्रह्मा कुमारी संस्था को ज्वाइन करो, क्योंकि वहाँ पर मेडिटेशन सिखाया जाता जी है। जी और मेडिटेशन के द्वारा हम अपने विचारों को कंट्रोल करते हैं। बिल्कुल। जब हम अपने विचारों को कंट्रोल करते हैं तो हमारा जीवन जो है वो तनाव से बाहर आने लगता है और हम एक सुखमय जीवन व्यतीत तो करते हैं। अकॉर्डिंग टू यू, कोई भी मतलब भाई हो या बहन हो, भाई, एक बहन, माता, जी, बुजुर्ग, बड़े, छोटे, सब जा सकते हैं। जैसे फर्स्ट डे जाते हैं तो कोई टाइमिंग? उसकी टाइमिंग होती है सुबह और शाम में। जी। और आप कांटेक्ट करके जाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी आप अचानक से जाना चाहते हैं, अगर नहीं जैसे है, तो ऐसा कुछ नहीं है, जा सकते हैं। वहाँ से फिर आपको टाइमिंग दे दी जाएगी जो बहनें होंगी उनसे, और उस टाइमिंग में जा कर के आप इस 7 डेज का कोर्स कर सकते हैं। तो अच्छा दीदी, इसका जो संस्था का मेन मोटिव एक होता है, एक उद्देश्य होता है, तो इस संस्था का उद्देश्य क्या है? इस संस्था का मुख्य उद्देश्य
बच्चों या बड़े बुजुर्गों में चरित्र निर्माण करना सबसे पहली बात। जी दूसरा, मॉरल वैल्यूज़ को अपने जीवन में कैसे अपनाएं, जी जिससे हम आज दूर होते जा रहे हैं। बच्चे तो हमारे बिल्कुल ही मॉरल को भूलते जा रहे हैं। जी जी तो उन मॉरल वैल्यूज़ को अपने जीवन में कैसे लाएं, कैसे जी। हम अपने जीवन में आत्मसात करें, कैसे समाज में फैलाएं, तो उसकी एक यहाँ पर प्रोसेस सिखाई जाती है। लेकिन दीदी लोग तो ये कहते हैं कि ये काम तो लास्ट टाइम का है, मींस ओल्ड एज का है, तो आप इस पे क्या कहेंगी कि क्योंकि लोगों का मानना है ऐसा, मैं अकॉर्डिंग टू पीपल, अकॉर्डिंग टू सोसाइटी, हमारी सोसाइटी का मानना है कि बच्चों की पढ़ाई का समय है और बच्चों को पढ़ाई करनी चाहिए, आध्यात्मिक जगहों से थोड़ा दूरी बना के रखना चाहिए, नहीं तो इन लोगों का इफ़ेक्ट जाता है तो फिर वो सेंट लाइफ को ही चूज करने लगते हैं। तो ऐसा क्या कुछ है? ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि देखिए सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि हमारे जीवन की कोई वो नहीं है कि हमें कितने साल तक जीवित रहना है। बिल्कुल कोई सर्टिफिकेट भगवान ने नहीं दिया है कि आपको इतने दिन तक यहाँ रहना है। बिल्कुल तो चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, जवान हो, युवा हो, भाई हो, बहन हो, माता हो, कोई भी हो, एक्स जी हर किसी को कहते ना, जैसे ध्रुव को, प्रहलाद को 5 साल की अवस्था में ही सिखाया गया था, तो ये चीज़ सीखनी चाहिए। जी और इसकी कोई उम्र नहीं होती है, इसको सीखने के लिए हर एक बच्चे को सिखाना चाहिए, क्योंकि जब छोटे बच्चे में कहते हैं कि जब पेड़ छोटा होता है तो उसको किसी भी तरह से हम मोल्ड कर सकते हैं, कैसे भी शेप दे सकते हैं। जी जी ऐसे छोटे बच्चों को जब हम ये चीज़ सिखाते हैं तो उनके जीवन में संस्कार आते हैं, मॉरल वैल्यूज। बिल्कुल संस्कार, मॉरल वैल्यूज, क्योंकि कहते हैं ना कि जैसा बीज हो डाला जाता है बचपन में, या फिर जैसा पौधा लगाया जाता है वैसा ही उसका फल मिलता है। वृक्ष भी बन करके तैयार होता है। अगर बच्चों को बचपन में ही संस्कार दे दिए जाएं तो बड़े होकर के कहते हैं, आजकल माता पिता इतने परेशान हैं कि बच्चे जी। सुनते नहीं हैं, क्या करें। तो बच्चे सुनते इसीलिए नहीं क्योंकि बच्चों को हम जन्म से तो अध्यात्म से दूर रखते हैं। बिल्कुल। कहते हैं ये उनकी चीज़ नहीं है, ये तो उनके मतलब की अभी नहीं है। जी। तो जब तक बच्चों को अध्यात्म से हम जोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल बिल्कुल तब तक बच्चों के अंदर संस्कार आएंगे कैसे। जी पहले के समय में मॉरल वैल्यूज़ की कुछ बुक्स हुआ करती थी, जिसमें जी। कुछ पाठ हुआ करते थे, लेकिन आज के समय में तो वो भी खत्म हो गया है। जी बिल्कुल। तो कहाँ से आएंगे। तो वो काम आजकल ब्रह्मा कुमारी संस्थान कर रही है, तो क्या कहेंगे आप दर्शकों के लिए? आप लोग भी जुड़िए इससे, अपने बच्चों को संस्कार अच्छे दीजिए ताकि भविष्य अच्छा हो। बिल्कुल। और जब भविष्य अच्छा, हमारा सुनहरा भविष्य होगा, तो बहुत अच्छे एक समाज की स्थापना होगी, एक मूल्यवान समाज का निर्माण की होगा। स्थापना होगी, जिसमें चारों तरफ खुशहाली होगी, देश हमारा टेंशन फ्री होगा, जी। डिप्रेशन से फ्री होगा। तो इसलिए सभी को जुड़ना चाहिए, जी। क्योंकि मेडिटेशन आज के लिए बहुत ओके मस्त ओके हो गया है। ओके, थैंक यू सो मच दीदी फॉर गिफ्ट योर वैल्यूएबल टाइम टू अस। थैंक यू सो मच। ओम शांति।